जितना पंचायत भवन मिनी ब्लॉक बन रहा है सारा यही ईंटा यूज हो रहा है। लोगों के जहन में एक शंका बना रहता है कि जो मिट्टी का बना हुआ ईंट है वो काफ़ी पकता है, उसमें और इसके मजबूती में थोड़ा सा अंतर दिखता है। नहीं, कोई मजबूती में अंतर नहीं है। आप आइए, आपको डेमो दिखाते हैं। इसकी क्वालिटी की बात किया जाए तो हम ऑलवेज ओपीसी जो नॉन टेड का सीमेंट है वो यूज करते हैं। आपको हम 8 रुपया पर पीस पहुंचा के देंगे। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के सहलौर में और आज यहां से आप तमाम दर्शकों को एक खुशखबरी देनी है। बताना है आपको कि मिट्टी के ईंट तो आपने अपने मकान को बनाने में बहुत सारे यूज़ किए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि अब पॉल्यूशन और बाकी चीज़ों से बचने के लिए अब सीमेंटेड ईंट जो है वो लोग प्रयोग में ला रहे हैं। और आज इसी के बारे में हम आपको बताने के लिए सहलौर पहुँचे हुए हैं। RJI जो है वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। RJ इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पर सीमेंट से ईंट बनता है। कैसे ईंट बनता है पूरे प्रोसेस को दिखाएंगे, साथ ही साथ जो इसके ओनर हैं उनसे बातचीत कराएंगे और इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपके मकान बनाने के लिए कितना सेफेस्ट है, क्या इसके रेट हैं, कैसे आप तक पहुँचेगा, ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप ठीक हमारे पीछे देख रहे होंगे हज़ारों हज़ार की तादाद में यहाँ बने हुए ईंट जो है वो मौजूद हैं। साथ ही साथ हम फैक्ट्री की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और बातचीत करेंगे इसके जो ऑनर हैं उनसे कि आखिर इस ईंट के प्रोसेस के बारे में वो क्या कुछ बता रहे हैं, कैसी मशीन है, किस ग्रेड के इसमें सीमेंट यूज़ किए जाते हैं, या फिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको मिला करके इस ईंट को तैयार कराई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी विश्वसनीयता कितनी है, कितने मजबूती इसमें प्रदान की जाती है। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो सीधे आइए संतोष जी जो इसके ओनर हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि संतोष द्विवेदी क्या कुछ बता रहे हैं इस RJ इंडस्ट्रीज़ के जो ऑनर हैं इस ईंट के बारे में। RJ इंडस्ट्रीज़ की जो बात हम कर रहे थे, ईंट बनाने की जो फैक्ट्री है वहाँ मौजूद है सहलौर में। हमारे साथ संतोष द्विवेदी जी हैं। संतोष जी, ईंट के बहुत सारे वैरायटीज़ यहाँ दिख रहे हैं। मिट्टी के भी ईंट बनते हैं, साथ ही साथ सीमेंट के ईंट बनते हैं। तो सबसे पहले आप RJ इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताएं, क्या कुछ पहले बताना चाहेंगे? सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार और आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम फ्लाई एश ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फ्लाई एश ब्रिक्स मोस्टली फ्लाई एश जो थर्मल पावर प्लांट से निकलता है उससे बनता है। गवर्नमेंट का ये सर्कुलर है 2022 का कि पर्यावरण को लेके सरकार बहुत गंभीरता में है और उसके वजह से मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए फ्लाई एश का प्रमोट किया गया। फ्लाई एश ब्रिक्स के लिए जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट 2022 के बाद से मिला है सारा गवर्नमेंट का, चाहे वो भवन निर्माण का हो या शिक्षा विभाग का हो या फिर प्रशासनिक जो भी भवन का सीवान में आपने देखा होगा सदर अस्पताल का जो मॉडल अस्पताल बना है जी पूरा इसी ब्रिक्स से बना जी। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज जो मैरवा में बन रहा है वो भी इसी ब्रिक्स से बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज जितना पंचायत भवन मिनी ब्लॉक बन रहा है सारा यही ईंटा यूज हो रहा है। आपका तरवारा पुलिस चौकी जो बन रहा है वो भी इसी ब्रिक्स से बना। बिल्कुल। फिर आपका पचरुखी का जो बना वो भी इसी जेल में बैरक बना इसी बैरक से, ये ब्रिक्स से बना। मोस्टली होता क्या है, इससे हमको 2-3 चीज़ से फ़ायदा है। एक तो प्लास्टर का खर्चा बहुत कम होता है क्योंकि ये डाई में ऑलरेडी ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा डाई से बनता है जिसका शेप दोनों साइड से चारों तरफ एक समान होता है। दूसरा फ़ायदा ये है, उसमें ये फ़ायदा होता है कि प्लास्टर का आपका खर्चा बहुत नाम मात्र का होता है। लेबल से आपका दीवार जाता है और जो और अन्य ईंटें जो लाल ब्रिक्स लगती है उसमें एक साइड से तो आपको लेवल मिलता है, दूसरे साइड से नहीं मिलता, जिसमें प्लास्टर का खर्चा ज़्यादा लगता है। इसमें क्या है, सेम दोनों साइड का जो दीवार होगा वो सेम समानांतर सिमिलर होगा, लेवल में होगा, जिससे प्लास्टर का खर्चा कम होगा। सेकेंड चीज़ ये है कि ये 3000 PSI से जो अभी हमने मशीन में देखा है आपने, यस, वो प्रेस होता है। तो इसमें क्या होता है, सीड़न नहीं आता है। जो लीक होता है, जो सीड़न आता है, हम लोग अच्छा से अच्छा पेंट पुट्टी लगाते हैं और 4-5 साल के बाद पपड़ी बन के निकल जाता है, जिससे इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। चूँकि सीड़न होगा नहीं, पानी जब खींचेगा नहीं, हो देहाती भाषा में नोनी जिसको नोनी कहते हैं, वो होगा नहीं। सेकेंड चीज़ है हीट ऑब्जर्व नहीं करेगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, एयर उसमें एयर का कंटेंट नहीं है।
जब एयर का कंटेंट नहीं रहेगा तो प्रेशर वैकेंट नहीं है। वैकेंट नहीं है, तो आपको हीट भी ऑब्जर्व नहीं करता है। हीट प्रूफ भी है, फायर का भी प्रॉब्लम नहीं है, फायर प्रूफ भी है। और चौथी बात जो है साउंड का डिफिशियंसी बहुत कम कर देता है घर का, क्योंकि खोखलापन नहीं है, खोखलापन नहीं है, फुल कंप्रेस किया हुआ है। इसकी क्वालिटी की बात किया जाए तो हम ऑलवेज OPC जो नॉन टेड का सीमेंट है वो यूज करते हैं। 53 ग्रेड सीमेंट यूज होता है, चाहे किसी कंपनी का हो। अगर वो अवेलेबल मार्केट में नहीं है तो 43 ग्रेड OPC सीमेंट ही यूज होता है, और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो इंडस्ट्री में काम आता है, गवर्नमेंट के सप्लाई में काम आता है। उच्च क्वालिटी का हम ये सैंड यूज करते हैं। फ्लाई एश जो ऑलरेडी प्रोवाइड होता है थर्मल पावर से, उसको यूज करते हैं। तो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ऑलरेडी इंजीनियरिंग कॉलेज से ये अप्रूव किया हुआ है, लैब टेस्ट से अप्रूव्ड है। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ऑलरेडी इंजीनियरिंग कॉलेज से ये अप्रूव किया हुआ है, लैब टेस्ट से अप्रूव्ड है। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। 10 m मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन 14.5 m हम लोग का रिजल्ट है। तो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, मजबूती को लेकर के लोगों के जहन में एक शंका बना रहता है कि जो मिट्टी का बना हुआ ईंट है वो काफ़ी पकता है, उसमें और इसके मजबूती में थोड़ा सा अंतर दिखता है। तो क्या कहेंगे दोनों को लेकर? नहीं, कोई मजबूती में अंतर नहीं है। आप आइए, आपको डेमो दिखाते हैं। जी, ये देखिए, ये लॉट हो गया, ये हो गया आपका। इसको देखिए, ये हम बजाएंगे जी, आप देख सकते हैं आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है जी। ये हम कैसे भी इसको उड़ा देंगे, कुछ नहीं होने वाला। एक और उड़ाते हैं तो ये नहीं, डेप्थ इसका देखिए, इसका ये जी लगभग 1 इंच डेप्थ किया हुआ है, यानी कि ये पूरा स्ट्रेंथ में है। जी कहीं कोई इसका कोर भी नहीं जरा। जी तो इसलिए क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ईंटे की मजबूती ज़बरदस्त हम रखते हैं, क्योंकि एक दिन काम नहीं करना है, गवर्नमेंट सप्लाई है। मजबूती में चूँकि ऑलरेडी जब सीमेंट और फ्लाई एश का ऐसा डिफॉर्मेशन होता है कि आप ऐसे भी रख दो और पानी डालो तो जम जाता है। जी। हाँ, मतलब वो जहाँ पानी के कांटेक्ट में आया कि वो जम जाता है। अच्छे जो ये रोड बनते हैं, जो ब्लैक टॉप बन रहा है, वो पहले फ्लाई एश नीचे फिलिंग किया जाता है ताकि वो मजबूती मिले, ताकि उसको मजबूती मिले। उसके बाद वो डामर वो यूज करते हैं। तो मजबूती में कोई दिक्कत नहीं है। जब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पास किया हुआ है, अगर ये टेस्टेड नहीं होता तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको रिजेक्ट कर देती। तो गवर्नमेंट का पास किया हुआ चीज़ें लैब टेस्ट में ऑलरेडी हम लोग पास कराते हैं, तब जाके कोई काम होता है। 10 mm मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। 14 अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो किन नंबरों पर आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है? सबसे पहले वो दर्शकों को हम बता दें। जी, हमारा नंबर है 90-315 64-308। जी, एक बार और रिपीट करें। 90-315 64-308। हमारा प्लांट यहाँ पे सहलौर तरवारा के पास, सहलौर मंदिर के पास, बाजार से 500 मीटर अंदर जो सुरवाला वाला गांव जाता है, उसी रास्ते में हमारा प्लांट पड़ता है। आप आके विजिट कर सकते हैं। कोई वगैरह के बारे में क्या कुछ बताएंगे? रेट थोड़ा तो फ्लैक्चुएट करता जी, रेट ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। तो हमारे प्लांट से 10 किलोमीटर सराउंडिंग में, रेडिएशन में आपको हम 8 रुपया पर पीस पहुँचा के देंगे। वो जो लेबर कॉस्टिंग होता है उतारने का, वो 200 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, वो सबको पता है। लेकिन 10 किलोमीटर के रेडियस में आपको हम 8 रुपया पहुँचा के देंगे। प्रोडक्शन कितने का कर पाते हैं पर मंथ का? जो एवरेज है प्रोडक्शन का वो क्या है? अवेलेबिलिटी क्या है? अगर मान लीजिए किसी ने ऑर्डर देना चाहा, बड़े ऑर्डर्स हैं, तो कितना आप दिनों में और कितना ऑर्डर दे सकते हैं? हमारा प्रोडक्शन ऑलवेज पर डे कंटिन्यू चलता रहता है। अब उसमें डिपेंड करता है कि अगर सेल सप्लाई कम है तो प्रोडक्शन कम कर देते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल तो हमेशा लगना ही है उसको। तो सप्लाई डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। इस मशीन की कैपेसिटी, ऑटोमेटिक मशीन है हमारी, 10 ब्रिक्स डाई की है, और इस मशीन की कैपेसिटी है पर डे 15,000 ब्रिक्स की। लेकिन फिलहाल में अभी 5,000 4,000 ऐसा एज पर रिक्वायरमेंट निकलता रहता है। तो चूँकि स्टॉक रखते हैं, चूँकि ईंटा सूखना चाहिए।
इसमें बहुत अच्छा मटेरियल आप दे दो और ईटा ब्रिक्स अगर ड्राई नहीं है तो कमज़ोर हो जाएगा। मौसम क्लाइमेट अभी देख ही रहे हैं, धूप नहीं हो रहा है, सीजन के एतबार से भी इसके पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमारे पास सूखा हुआ ईटा लगभग 50,000 पड़ा हुआ है, जो आप देख सकते हैं, सामने भी है सूखा हुआ। ये अभी 15-20 दिन का है, जो पूर्ण रूप से सूखा नहीं है। अच्छा, कितना दिन लग जाता है? अगर अच्छे से धूप मिलती है तो कितना दिन लग जाता है? देखिए, इसका मेन बेसिक फंडा है, आज आपका ईटा बना तो 15 डेज कम से कम हम लोग क्यूरिंग करते हैं, वाटर स्प्रे करते हैं, क्योंकि क्यूरिंग ही मस्ट है। बिल्कुल, क्योंकि सीमेंट से और इससे बना हुआ है। जी, जैसे ढलाई आप करते हैं तो 15 दिन उसको छोड़ते हैं, 20 दिन छोड़ते हैं, 21वां दिन निकालते हैं, तो इसलिए 15 डेज मिनिमम इसको सुबह शाम हम लोग क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग करने के बाद 1 वीक से 10 डेज तक इसको ड्राई करने के लिए छोड़ते हैं। यानी कि कम से कम 25 दिन के बाद ये ईटा आज अगर बना तो 25 दिन के बाद मार्केट में यूज में लाया जा सकता है। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।